नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसे जैसे हम लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं तो आप लोगों को मेरे को सिखाना है कि प्योर प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में बताया था। आपको वीक ऑफ वीडियो में मैंने जो है लेक्चर पूरा किया था। फेयर वैल्यू गैप में मैंने ये समझाया था कि मार्केट में जब भी बड़ी डिमांड या सप्लाई जहाँ से आती है वहाँ पर गैप क्रिएट होते हैं। बट हम आज क्या बात करने वाले हैं, आपने जब भी मुझे ट्रेडिंग करते हुए देखा होगा, जो भी हम अपने टारगेट हिट करते हैं आपके सामने हर एक टारगेट शेयर करता हूँ। होने से पहले आपको मैं बताता हूँ, मैं और मेरी टीम हम आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी नॉलेज हो सकती है आपको देने की कोशिश करते हैं। तो आपने यहाँ पर हमेशा एक चीज़ देखी होगी कि मेरे चार्ट पर जब भी होता है तो इस तरीके की ऐसे ये लाइंस ये जोन्स ये बने होते हैं। अब ये लाइन और जोन क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मैंने 5 से लेकर 6 साल तक केवल एक ही बात सीखी है, प्राइस एक्शन से ऊपर कुछ नहीं होता और साथ में ऑप्शन चेन डाटा से ऊपर कुछ नहीं होता। अब हमारे को इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि हमें प्राइस एक्शन के साथ डाटा मिल जाता है, जो हमको एनएससी ऑप्शन चेन डाटा देती है, जिसे रिफाइंड कर हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए दे देते हैं। बट अगर हम आउट ऑफ इंडिया जाएं तो हमें उस तरीके का फिल्टर करा हुआ डाटा नहीं मिल पाता जिस तरीके का फिल्टर करा हुआ डाटा हम आप लोगों को देते हैं। तो हमें ये जो जोन है इन जोन को पूरे तरीके से ड्रॉ करना आना चाहिए, जिसकी बात आज मैं आपके सामने करने आया हूँ। मैं प्योर प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हम लोग डिमांड और सप्लाई जोन किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप जैसे ही यहाँ पर आते हैं गूगल पर, आप डिमांड एंड सप्लाई जोन लिखते हैं तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे इस तरीके के डिमांड और सप्लाई जोन के आपको एग्जाम्पल देखने के लिए मिल जाएंगे। टॉप सोर्सेज एग्जाम्पल हमेशा गूगल आपके सामने लाकर रख देता है कि किस तरीके से कहाँ पर डिमांड और सप्लाई है, जिससे कि आप एक बारी में ही सीख जाएं और बार बार आपको किसी और लेक्चर को ना लेना पड़े। डिमांड क्या होता है और सप्लाई क्या होता है मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके सामने यहाँ पर मार्केट अवेलेबल है। मार्केट इस तरीके से चलता है, कभी मार्केट 90 डिग्री में ऊपर नहीं जाता, राइट। ये आपके सामने मार्केट इस तरीके से काम कर रहा है, राइट। ऐसे मार्केट ने ये काम किया। अब मैं एक ये रफली आपके सामने ऐसे चार्ट बना लेता हूँ। तो आप कह सकते हैं यहाँ से डिमांड आई है, राइट। यहाँ पर ये सप्लाई जोन था, ये थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पर ये सप्लाई जोन था, ये डिमांड जोन बन गया, फिर यहाँ पर ये डिमांड जोन बन गया, ये सप्लाई जोन बन गया, ये डिमांड जोन बन गया, यहाँ पर सप्लाई जोन था, ये डिमांड जोन था, ये आपके सामने सप्लाई जोन था, ये डिमांड जोन था, ये सप्लाई था, ये डिमांड था। सिंपल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, जहाँ से भी चार्ट ने एक स्विंग बनाया, जहाँ से भी चार्ट ने एक यू टर्न लिया, इस तरीके से यू टर्न लिया, ये आपके यहाँ पर डिमांड और सप्लाई जोन बनाता चला गया और इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, हमें किस तरीके से ड्रॉ करना होगा, हमें कैसे करना होगा। तो हमें ड्रॉ करने के लिए जहाँ से भी मार्केट ने बड़े यू टर्न लिए हैं वहाँ से हम डिमांड और सप्लाई जोन को ड्रॉ करेंगे। वहाँ से हम लोग आने वाले फ्यूचर के अंदर किस तरीके से चार्ट वहाँ पर काम कर सकता है, हम उन सब चीज़ों को ड्रॉ करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है कि मैंने आपके सामने यहाँ पर ये दो तरीके से बनाकर मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देखिए, सपोज मैंने यहाँ पर ये एक जोन बना दिया, यहाँ पर मैंने एक ये जोन बना दिया। पहली बात तो आप ये नोट कर लीजिए, कोई भी डिमांड जोन है या कोई भी सप्लाई जोन है वो ब्रेक होने के लिए बना है। आपको वहां पर जाकर प्राइस एक्शन चेक करना होता है कि वहां पर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, जिससे कि आप अगली अपनी वहां से जो है आगे की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये जो है कि ये आपके सामने जो ये जोन है, ये जो जोन बना हुआ है, जो ये सप्लाई जोन बना हुआ है, ये कभी ब्रेक नहीं होगा। कितनी बार हिट हुआ है, मल्टीपल टाइम हिट हुआ है, ऐसे कर कर ये ब्रेक भी होगा। कोई भी आपके सामने डिमांड जोन होगा वो भी ब्रेक होगा, कोई भी आपके सामने सप्लाई जोन होगा वो भी ब्रेक होगा। बट वहां पर जाकर हमें देखना होगा कि मार्केट किस तरीके से वहां पर जाकर रिएक्ट कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर चार्ट पर आता हूँ, अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस, अकॉर्डिंग टू यूट्यूब गाइडलाइंस, मैं केवल आपके सामने यहाँ पर इंडेक्स पर एनालिसिस करने वाला हूँ। आप किसी भी स्टॉक में किसी भी करेंसीज में जाकर इसको एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पर आता हूँ, सपोज यहाँ पर आपके सामने 15 मिनट का चार्ट है। आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पर डिमांड एंड सप्लाई जोन ढूंढेंगे उतने ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट कैसे चल रहा है, मैं एक रैंडम यहाँ अगर चेक कर रहा हूँ, प्रेजेंट का आपके सामने चार्ट है। मार्केट यहाँ आता है, थोड़ा सा यहाँ नीचे आता है, एक यहाँ आता है, राइट, यहाँ आता है, यहाँ तक मार्केट आता है। अब जितना बड़ा यूटर्न मार्केट लेगा उतना स्ट्रॉन्ग डिमांड और सप्लाई जोन कहलाता है। पहली बात आप ये समझिए। अब मार्केट इस जगह आया, प्योर प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करिए। मार्केट यहाँ पर इस जगह आया,
यहाँ पर आने के बाद इसको यहाँ पर ये क्या है, यहाँ से इसने यूटर्न लिया, तो क्या मैं एक इस जोन को अपना यहाँ पर आपके सामने सप्लाई जोन बोल सकता हूँ? 110% यस बोल सकता हूँ। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसके साथ में फेयर वैल्यू गैप पढ़ाया था। अब फेयर वैल्यू गैप क्या है? जहां पर भी ताकतवर डिमांड और सप्लाई जोन बनते हैं, स्ट्रॉन्ग डिमांड और सप्लाई जोन बनते हैं, वहां पर कुछ गैप्स बनते हैं जिन्हें हम लोग फेयर वैल्यू गैप्स कहते हैं। ये बात आप इसको नोट कर लीजिए। आप फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पर डिमांड और सप्लाई जोन के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर होने के बाद आप एक चीज देखिएगा कि एक जोन था, ये जोन बना यहाँ पर, ये जोन बनने के बाद अब यहाँ पर आकर हमें प्राइस एक्शन चेक करना है। सपोज मैं इस जोन को थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ। अब ये 15 मिनट पर जोन था, यहाँ तक इसका हाई था, इसने इसे ब्रेक कर दिया, ये फेक ब्रेकआउट दिखाया। फेक ब्रेकआउट दिखाने के बाद जब ये नीचे आया ना वापस, तो इसने अपनी पावर खत्म कर दी। अब ये दोबारा से जब भी इस जोन के पास आएगा ना, तो मार्केट से ब्रेकआउट कर कर ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी इस जोन के ऊपर निकल चुका था। तो ऐसे इस तरीके से आप यहाँ पर सप्लाई जोन को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से एक बार नीचे तो गया, बट लेकिन ये एक वीक हो गया, यहाँ पर आपको प्योर प्राइस एक्शन आकर चेक करना पड़ेगा। अब दोबारा से मैं आता हूँ नीचे, नीचे की तरफ क्या आप लोग इस जोन को बोल सकते हैं कि ये एक सप्लाई जोन है? ये वाला एक जो जोन है, ये एक सप्लाई जोन है, 100% ये एक सप्लाई जोन है, क्योंकि मार्केट यहाँ आया, इसने यू टर्न लिया। अब यहाँ पर आप कैंडल की परफॉर्मेंस देखिए, यहाँ पर आपको कोई रिजेक्शन कैंडल मिलेगी, डोजी मिलेगी, आपको हैमर बनता हुआ मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, रिजेक्शन कैंडल मिल रही है। अब क्या है, ये यहाँ से इससे ऊपर निकल गया, तो ये फेक ब्रेकआउट दिखाया। अब जब ये फेक ब्रेकआउट दिखाया, तो यहाँ पर इस पर जब दोबारा से मार्केट आएगा इन फ्यूचर में, मैं बिलीव नहीं करूंगा। मैं प्योर प्राइस एक्शन पढ़ना आप लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं इसके अलावा आज की क्लास में आपको और कुछ भी नहीं सिखा रहा हूँ। यहाँ पर परफॉर्मेंस देखिए कैंडल्स की, और यहाँ पर परफॉर्मेंस देखिए। अब इस जगह से जब से ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, अब ये देखिए इसे इसने ब्रेक किया, क्या ये रुका, इसकी रिस्पेक्ट करी? नहीं करी। मार्केट यहाँ से बुलिश होता चला गया। आप लोग यहाँ पर ये देखिए, देख सकते हैं कि इस जोन के पास आया, ये देखिए यहाँ से मार्केट और एक्स्ट्रा बुलिश गया। तो प्योर डिमांड और सप्लाई जोन आप लोगों को नोट करने ऐसे आने चाहिए। आपको इसकी प्रैक्टिस आफ्टर मार्केट जरूर करनी चाहिए, मार्केट ओपन होने से पहले। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद आपके सामने क्या होता है, यहाँ पर हम आपके सामने ये देखिए, ये एक लेवल में ड्रॉ करता हूँ, ये एक लेवल ड्रॉ करता हूँ, ये लेवल ड्रॉ करने के बाद यहाँ से आगे जाता हूँ। आप एक चीज देख रहे हैं, जो ये लेवल है, इस लेवल के नीचे यहाँ पर ये जो ये लेवल है, कितनी विग बनी हुई है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये आपको यहाँ पर डोजी दिखाई दे रही है, राइट? हैमर दिखाई दे रहा है। ये क्या दिखाई दे रहा है? हैमर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हैमर दिखाई। कितनी सारी रिजेक्शन कैंडल्स हैं। अब इतनी सारी रिजेक्शन कैंडल मिलने के बाद जो ये यू टर्न यहाँ से लिया था, क्या ये वाला यू टर्न, आप एक साइकोलॉजी समझने की कोशिश करना मार्केट की। 80% साइकोलॉजी काम करती है, जिसे मैं रनिंग मार्केट में देखता हूँ आज की डेट में, जिसके रिजल्ट आपके सामने टेलीग्राम ग्रुप में डेली एनालिसिस में आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पर इतनी सारी रिजेक्शन कैंडल देखने के लिए मिल रहे हैं। मैं 15 मिनट पर एनालिसिस कर रहा हूँ इंट्राडे के लिए केवल, राइट? अब इतनी रिजेक्शन कैंडल का क्या मतलब हुआ कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है? अब रिजेक्शन मिलने के बाद क्या मैं इस वाले जोन की, जो ये जोन था, इस जोन पे को मैं क्या करूंगा? क्या मैं इस जोन पर यहाँ पर आके बिलीव करूंगा? यहाँ आपको कोई भी रिजेक्शन कैंडल देखने के लिए मिली? कोई भी इस तरीके की कैंडल बनती हुई मिली? नहीं मिली। यहाँ से मार्केट क्या हो गया? यहाँ से मार्केट बुलिश हो गया। तो आपको क्या करना चाहिए था? आपको ये वाला जोन और ये वाला जोन, दोनों जोन को आपको मार्क कर कर रखना चाहिए था। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं और रैंडम ही चेक करने की हम लोग कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर आकर देखिए, ये एक यहाँ पर आपके सामने ये एक जोन दिखाई देगा, ये आपको एक सप्लाई जोन दिखाई देगा, राइट? यहाँ पर मैंने इसे मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये रिजेक्शन कैंडल दिखाई दे रही है यहाँ पे। यहाँ से आप एक छोटा सा एसएल डालकर रिस्क लेकर नीचे जा सकते थे। और पीछे की तरफ मैं चलता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, साइकोलॉजी समझने की कोशिश करना। बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल। मार्केट इस जगह आता है, एक आपके सामने डोजी बनाता है, यहाँ से मार्केट यू टर्न लेकर ऊपर चला जाता है। इस जोन को मैं मार्क करूंगा। यहाँ पर आकर मार्केट की आपके सामने 3:30 हो गए, मार्केट की क्लोजिंग हो गई। अगले दिन के लिए मैं क्या करूंगा? आपको डेली देता हूं ना मैं लेवल, इस तरीके से इस जोन को मैं यहाँ पर मार्क कर दूंगा। अब क्या हुआ? अगले दिन जैसे ही मार्केट ओपन हुई, पहली कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। अब इसको ब्रेक करने का क्या मतलब हुआ? इसको ब्रेक करने का मतलब हुआ कि यहाँ पर सेलिंग है, यहाँ पर सप्लाई है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। अब इसके ऊपर भी बाजार आ जाएगा ना, मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता।
इसके ऊपर मार्केट आया, मार्केट आते जैसे ही इसके नीचे जाएगा मार्केट में तेजी से गिरावट आएगी। तो ये होता है प्योर प्राइस एक्शन पढ़ना। अब यहाँ पर मेरा काम क्या होता, सपोज अगर मैं इस चार्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये मैं अगले दिन को देखता ही नहीं, राइट। मैं क्या करता हूँ, रोज यहाँ पर आता हूँ, एक जोन ये एक जोन ये, दोनों जोन को मैंने मार्क कर लिया। अब क्या हुआ, अगले दिन आकर इस वाले जोन को यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक कर दिया। आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, ये जो जोन है ना, इस जोन को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया। ब्रेक करते ही मैं समझ गया मार्केट में गिरावट है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा मार्केट में मैं बुलिश नहीं हूं। जब तक मार्केट इसके नीचे रहेगा, इस जोन के नीचे रहेगा, मैं बेरिश सौदे को ही पकड़ूंगा। अब जब मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया, मैं इसके ब्रेक पर डायरेक्ट नहीं जाऊंगा। यहाँ पर लिक्विडिटी अवेलेबल थी, मार्केट आया इस जोन पर, मैं जब भी नहीं जाऊंगा। जैसे ही मार्केट जो ये वाला जोन था इसके नीचे कैंडल बनाएगा, मैं जब बेरिश होऊंगा। आपको जैसे मैं बता देता हूँ ना, मैंने कल आपको बताया कि आप 25,820 के नीचे जाते ही बेरिश हो जाइए या ऐसे हो जाइए। तो इस तरीके से ही मैं इसको एनालिसिस करता हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्राइस एक्शन से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं होती है किसी भी चार्ट को पढ़ने के लिए। बस आपको एक बारी पढ़ना आ जाना चाहिए। अब एक बेहद एग्जांपल बेहतरीन आपको देता हूँ। यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये एक जोन आपके सामने डिमांड जोन है, राइट। मैं यहाँ पर इसको मार्क कर लेता हूँ। मार्क करने के बाद मुझे क्या दिखाई देता है, अब वही सेम एग्जांपल आप देखिएगा। ये है यहाँ पर, यहाँ आया, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिखाया, थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग हो गई। अगले दिन मार्केट गैप डाउन हुआ, इस लेवल के नीचे गैप डाउन हुआ और ये मेरा हाई लेवल है। अब क्या करूंगा मैं इस दिन के लिए, आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर आता हूँ मैं, आने के बाद ये ऊपर से एक ये लेवल में ड्रॉ कर देता हूँ। मेरा यहाँ पर क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, कोई बात नहीं। मेरा हाई क्या है, ये मेरा लो क्या है, ये पिछले दिन का। तो यहाँ पर हाई और लो मुझे दोनों मिल गए। अब हाई और लो दोनों मिलने के बाद मार्केट भले ही इस लेवल के ऊपर आएगा, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता मैं मार्केट में बुलिश नहीं हूं, मैं बेरिश हूं। मार्केट इसके ऊपर आया, जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन दिया, आप छोटा सा सेल डालकर बैठ सकते हैं। मार्केट देखिए किस तरीके से गिरा। हो सकता है कि आपको एकदम ना समझ आए प्योर प्राइस एक्शन पढ़ना, बट आपकी प्रैक्टिस लगेगी। आप इसे धीरे धीरे कर कर अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये एक जोन दिखाई दे रहा है। अब इस जोन में क्या हुआ, यहाँ पर ये रिजेक्शंस मिले, दोबारा से बाजार यहाँ आया, रिजेक्शन दिखाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। ये देखिए कि यहाँ आया, ये आपको डोजी दिखाई दी। अब डोजी तो यहाँ पर बन गई, ये रिजेक्शन कैंडल दिखाई दी। अब ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, ये यहाँ पर फिर से रिजेक्शन दिखाता है, तो मार्केट यहाँ से निकले। मतलब डेली मार्केट की साइकोलॉजी आपको पकड़नी पड़ेगी। अब आप इंट्राडे के लिए क्या कर सकते हैं, सपोज यहाँ पर ये इस तरीके का चार्ट अवेलेबल है, मैं कह देता हूँ कि ये चार्ट अवेलेबल। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से लेकर एक इस जोन को आपको मार्क करना है अगले दिन के लिए, एक आपको ये जोन मार्क करना है क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने अगर यू टर्न लिया, एक ये जोन मार्क करना है। ऐसे आपको डेली अपने चार्ट पर लेवल निकालने हैं, जिस आपकी प्रैक्टिस ही आपको और बेहतर बनाएगी। मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिखाई दिया, मैंने एक जोन ये बना लिया। मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिखाई दिया, मैंने एक जोन ये बना लिया। मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिखाई दिया, मैंने एक जोन ये बना लिया। तो इस तरीके से आपको डेली आफ्टर मार्केट, जैसे मैं आपको इंट्राडे में लेवल आकर देता हूं, डेली आपने आकर इन लेवल को मार्क करना है। अब आप ये देखिए, जैसे कि सपोज ये वाला मार्केट है, मैं इस मार्केट की बात कर लेता हूँ। हाई क्या है यहाँ पर मार्केट पे, हाई ये वाला जोन है, मैं एक जोन को ये बना लूंगा, राइट। आगे जाके क्या काम करेगा मैं नहीं जानता, राइट। उसके बाद यहाँ पर जाकर ये इसका लो कौन सा है, ये वाला लो है, मैं एक जोन ये बनाऊंगा, दो जोन। उसके बाद क्या करूंगा मैं, उसके बाद जाकर मैं एक जोन जो हैगा वो ये वाला जोन बनाऊंगा, ये वाला जोन बनाऊंगा, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर ये देखिए ये भी रिजेक्शन है, ये भी रिजेक्शन है, एक जोन ये बनाऊंगा। क्या इस जोन ने आगे जाकर काम किया, देखिए कितना खूबसूरत आगे जाकर काम किया। और क्या, और कौन सा जोन बनाऊंगा मैं, और मैं एक ये वाला जोन बनाऊंगा आपके सामने। ये मैं 4 लेवल यहाँ पर बनाकर रखूंगा। अब अगले दिन क्या होता है, अगले दिन जाकर मार्केट होता है गैप अप, कोई बात नहीं, हो जाने तो मार्केट है, गैप अप गैप डाउन होता रहता है। अब आप यहाँ पर देखिए गैप अप हुआ, यहीं पर आकर इसने क्लोजिंग दे दी, राइट। ये वाला लेवल तो टेस्ट नहीं किया, जैसे ही इस लेवल पर आया रिजेक्शन दिखाई दिया, आप इसके ब्रेकआउट पर यहाँ से ऊपर की तरफ बैठ सकते थे। तो इस तरीके से आपको डेली लेवल बनाने हैं, जहां से भी आपको रिजेक्शन दिखाई दे, जहां से भी आपको स्विंग दिखाई दे,
आपको डेली लेवल बनाकर रखने हैं, जिससे कि अगले दिन आप जाकर उन लेवल्स पर काम कर सकें। अब सपोज ये वाला दिन देखते हैं, जैसे अब यहाँ पर क्या हुआ, मैं एक लेवल ये वाला ड्रॉ करूँगा, एक लेवल में ये वाला ड्रॉ करूँगा, एक लेवल में ये वाला ड्रॉ करूँगा, ये 3-4 लेवल मैं अगले दिन के लिए निकालूंगा। ये देखिए, ये एक लेवल में ये वाला ड्रॉ करूँगा और एक लेवल में ये वाला ड्रॉ करूँगा, ये 4 लेवल मैंने निकाले। अब अगले दिन मार्केट यहाँ पर ये क्लोज हुआ, यहाँ ओपन हुआ, ये जो लेवल निकाला, ये लेवल ने यहाँ पर काम किया, मार्केट यहाँ से बुलिश होता चला गया, पूरे दिन मार्केट साइड फेस हो गया। तो कोई ना कोई लेवल आपको मैं बता रहा हूँ 100% काम करता हुआ दिखाई देगा। बस आपको क्या है, आपको प्योर जोन निकालने आने चाहिए, आपको प्योर आपके सामने डिमांड जोन और प्योर आपके सामने सप्लाई जोन को निकालना आना चाहिए। तो दोस्तों, प्योर प्राइस एक्शन समझाने की मैंने आज आपको कोशिश करी है। अगर कुछ बेहतर लग रहा हो मेरे से सीखने का तो ज़रूर कमेंट कर जाइएगा और एक सब्सक्राइब और लाइक कर जाइएगा। आपके कमेंट से ही हमें पता लगेगा कि नेक्स्ट लेक्चर आपको किस टॉपिक पर बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों, फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।